हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसे चेक करना है कि इन दोनों नंबर का, ये जो नंबर हैं इनका जो मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें चेक करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 510 के फैक्टर निकाले होंगे। सबसे पहले 510 के हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड आप लोगों ने कक्षा 9वीं और 10वीं में निकालना सीखा होगा, कैसे निकालते हैं। 510 को हम 2 से डिवाइड देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर 255 किससे जाएगा? 3 से। 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर 85 को हमने किया 5 से जाएगा, 17 पचे 85 और 17 इक्कम। ठीक, तो इसके जो फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड 510 के क्या निकल के आए? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह हम ये जो 92 नंबर है, ये जो 92 हमारी संख्या है, इसके भी गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 92 के भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौको 8, 2 छक्के 12। 2 से किया 23 बार गया, 23 को 23 से डिवाइड किया एक बार। तो इसके गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर हैं क्या क्या निकल के आए 92 के? 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरह हमने 510 और 92 के फैक्टर निकाले। ठीक, अब फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले चलो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, इस वाले नंबर में है ना, ये जो हमने फैक्टर निकाला है और इसके ये जो फैक्टर निकालने हैं है ना, तो इन दोनों फैक्टर में है ना हमें देखना है कि कॉमन क्या है। यानी कॉमन का मतलब दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या है। तो देखो ये जो 2 है इसमें है और यहाँ पे है। और देखो कौन सी संख्या है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 17 है तो 17 यहाँ नहीं है, 23 है क्या? यहाँ पे नहीं है। 2 यहाँ पे है क्या? नहीं है। सिर्फ 1 2 कॉमन है, तो यही हमारा निकल के आएगा और यही हमारा फाइनल एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों फैक्टरों में हमें क्या करना होता है? कॉमन देखना होता है। ठीक है, तो इस तरह एचसीएफ निकला। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए आगे। तो अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें भी दोनों में देखना होता है कौन सा नंबर कॉमन है। ये नंबर कॉमन है, ठीक है, हमने इसको लिख लिया एलसीएम में। उसके बाद देखना है कौन कौन से नंबर शामिल नहीं हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन के अलावा जितने भी नंबर होते हैं सबको लिख दिया जाता है। तो चलो बाकी हुए बचे हुए नंबर, जैसे 3 बचा है 3 को हमने लिख दिया, 5 बचा हुआ है 5 को लिखा, 17 बचा हुआ है 17 को लिखा, 1 2 बचा है 2 को लिखा, 23 बचा हुआ है 23 लिखा, है ना। तो एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन वाले में से तो एक हमने 2 निकाल लिया और ये जो बाकी बच्चे नंबर हैं तो इनको भी क्या करना होता है, इनको भी यहाँ पे लिखना होता है। तो ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके आएगा 23,460। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा। ठीक, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के लिए क्या करना होता है, पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन निकल आएगा फिर बाकी बचे हुए जितने भी नंबर होते हैं उनको लिख दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करके देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या हो, बराबर हो, है ना, प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर हो। तो चलिए ये करके देखते हैं आगे, है ना। तो चलिए इसको चेक करते हैं। N1 हमारा पहला नंबर क्या था, 510 था, पहली संख्या 510 थी। दूसरी संख्या थी 92, तो 92 को हमने लिखा। एलसीएम हमारा कितना आया था और एचसीएफ कितना आया था, उनकी वैल्यू रखना है, यानी उनके मान यहाँ पे रखना है। जो एचसीएफ आया था वो आया था 2, ठीक, और एलसीएम कितना आया था 23,460, ये हमने करके देखा था ना।
ठीक, अब देखना है कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखना है। यदि दोनों बराबर आ गए, गुणा करने पर यदि दोनों बराबर आ गए तो हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम वेरीफाई हो जाएंगे, है ना। तो चलिए 510 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 46,920 और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 का किए 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 की 2 हासिल आए 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ये देखो, तो जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है ये आया। जो दो संख्याएं थी, एक 510 थी और एक 92 थी, इनका जब हम गुणा किए तो ये आया। इस तरह हमने क्या चेक किया कि दो संख्याओं का गुणनफल आपस में एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नीचे दिए गए पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जैसे हम शुरू में कर रहे थे वैसे ही नीचे भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एचसीएफ और एलसीएम नीचे दिए गए नंबर का निकालना है। जो नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12, 15 और 21 दिया हुआ है। इन नंबर का क्या करना है हमें, वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वही जैसे वहाँ पे करते थे अपन। 12 के फैक्टर निकाला हमने, 12 के फैक्टर फटाक से यहाँ निकाल लिए, 2 छक्के 2 तिहाई 3 एकम, है ना। इसके फैक्टर को हमने यहाँ पे लिखा 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, उसके बाद हमने 15 के भी सेम टू सेम ऐसे फैक्टर करके निकालेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। 21 के भी फैक्टर निकालेंगे तो 3 गुणे 7 आएगा। ठीक, ये हमने क्या किया, इसके फैक्टर निकल के आए, इस तरह इसके फैक्टर निकल के आए, इस तरह इसके ये फैक्टर निकल के आए। फिर क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था कि इसमें और इसमें क्या देखना है कि तीनों में कॉमन। देखो कौन कौन सा कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन नहीं है, ये 2 तीनों में कॉमन है क्या, नहीं है। 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो 3 बस कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं, इसलिए हम और किसी भी नंबर को नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हमारा एचसीएफ निकल कर आया कितना, 3। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए देखेंगे कि इन तीनों में 3 कॉमन है ना, तो पहले हम 3 को लिख लिए। ठीक, उसके बाद जो नहीं कॉमन है जैसे ये इनको भी लिखना होता है। ठीक है, हमने इनको भी ऐसे लिख लिया। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ठीक, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले जो कॉमन है तो कॉमन में से एक 3 निकाल लिया इन तीनों में से। फिर जो बचा हुआ भाग है उनको भी हमने क्या किया, लिख दिया। जैसे 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 2 सबको लिख दिया मिला के, 1-2 छूट गया था ये। ठीक, इस तरह हमने सबको लिख दिया। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, इसका एलसीएम निकल गया। एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं उनमें पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन लिखने के बाद जो बचे हुए नंबर होते हैं उनको भी लिखना होता है, जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया था, लिखा था। तो सब नंबर को एलसीएम में शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमारा क्या निकल आया, एलसीएम 420 और एचसीएफ जो निकल के आया वो था 3। इस तरह हमने एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर के निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को बनाया है इसी तरह सेम टू सेम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एचसीएफ, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9। ये 2 नंबर है 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम इन्हीं 2 नंबर का हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि आप जब सॉल्व करोगे तो हम जानते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि 2 नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल
एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे क्वेश्चन में दिए हुए दो नंबर दिए हुए हैं 306 और 657, इन नंबर को यहाँ पे हम लिखेंगे। 306 को लिखा और 657 को लिखा, बराबर हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम को हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमारा जो एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। ठीक, अब देखो जो गुणा में होता है, जब उसको हम बराबर के उस पार ले जाते हैं, इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, तो हमेशा बटे में जाता है। तो जो 9 आएगा वो 306 और 657 के नीचे बटे में जाएगा। ठीक, और एलसीएम जो है इधर ही रहेगा। ठीक, यहीं पे रहेगा। ठीक, इसको हमने ऐसा लिखा। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम, इसको काटा, 9 तिरिक 27 और इसको भी काट दिया, तो 9 चौको 36। क्या क्या बचा, 34 गुणे 657, बराबर इधर क्या है, एलसीएम है, तो हमने एलसीएम लिख दिया। फिर इसको जब हमने आगे सॉल्व किया, जब इसका मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 22,338 आया। 22,338 आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, इसको इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो नंबर है 306 और 657, जिनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम इन्हीं दो नंबर का निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो नंबर का n1 और n2 का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर था वो था 306, दूसरा नंबर था 657। हमने पहले नंबर के जगह 306 लिखा, फिर दूसरे नंबर के जगह 657 लिखा, गुणा का साइन था तो गुणा, फिर बराबर। एलसीएम हमें नहीं दिया था तो एलसीएम को हमने क्या किया, उतार लिया, और मल्टीप्लाई जो एचसीएफ हमें दिया हुआ था, यहाँ पे 9 दिया था ना इन दोनों नंबर का, तो हम ले आके यहाँ पे लिख दिए 9। फिर क्या किया, देखो ये गुणा में है 9, तो इधर जब बराबर के उस पार ले जाते हैं तो 9 हमेशा बटे में जाता है, तो ये बटे में आ गया। ठीक, इसको आगे सॉल्व किया हमने। इस 9 से 306 को काटा तो 9 तिरिक 27 और 3 और 6 बचे थे 36, तो 9 चौको 36 ये कटा था। फिर क्या क्या बचा, 34 और 657। फिर हमने इन दोनों का गुणा किया, तो इस तरह हमारा जो है 22,338 गुणा करके ऐसे निकल आया। ठीक, तो हम इस तरह चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब पांचवा नंबर, छठा नंबर और सातवां नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम अगले क्लास में करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और आपसे फिर से हर रोज़ की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो प्रेस द बेल आइकन, जो बेल आइकन का सिंबल दिखाई देता है, जो साइन दिखाई देता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको जैसी अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।